मिक्सचर एंड एलिगेशन का आज का अगला क्लासेस है। ठीक है, इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हम इसको पूरा डिटेल्स पूरा प्रोसेस के साथ बनाते थे, लेकिन अब ना इसको हम थोड़ा ट्रिकली एकदम शॉर्ट करते जाएंगे, मतलब कि 1 से 2 लाइन में सवाल को ख़त्म। कभी कभी तो ऐसा होगा कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है जो नंबर्स, उसी को किससे गुना करना है, किसको किस में घटाना है, बस इतना कीजिए, डायरेक्ट आंसर। अब हम आपको ये सब सिखाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिए, आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 1:2 है। मतलब एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 1:2 है। जिंक कॉपर का अनुपात, जिंक और कॉपर का 1:2 है। इसका 1, इसका 2। ठीक है, दूसरे मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 2:3 है। ये 1 मतलब ये पहला है ये। ठीक है, 1 हो जाएगा हमारा दूसरा। इसमें कितना है? 2:3। ठीक है, यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाया जाता है और तो नए मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 5:8 हो जाता है। तो नए मिश्र धातु में इन दोनों मिश्र धातुओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तीसरा वाला में फाइनली जो प्राप्त होता है हमें, उसका अनुपात क्या है? 5:8। 5:8। ठीक है, समझ रहे सबको? फर्स्ट वाला का रेशियो है 1:2, सेकेंड वाला का रेशियो है 2:3, फाइनल में जो इस दोनों को मिला के बनता है उसका रेशियो है 5:8। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसका जोड़ कितना हो जाएगा आपका? 2 1 3। इसका जोड़ कितना हो जाएगा? 5। और इसका जोड़ कितना हो जाएगा? 8 5 13। ठीक है, अब इस तीनों का एलसीएम कितना होगा? इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 195। इसमें तीनों को गुना करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 195। अब ध्यान दीजिए, चलिए 3 से 195 कितना बार में कट जाएगा? तो 13 5 65 बार में कटेगा, 65। 5 से कितना बार में कटेगा? 13 3 39 बार में कटेगा। और 13 से कितना बार में कटेगा? 5 3 15 बार में कटेगा। ठीक है, तो इस 65 से इस दोनों को गुना कर देना है। ठीक है, फर्स्ट केसेस 65 से दोनों में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 65। अब 65 दूना 130। सेकेंड केसेस में 39 से दोनों से करेंगे तो 39 दूना 80 78। और 39 3 9 के 27 के साथ हाथ में 2 3 3 9 2 11 117। और फाइनली कितना आएगा? 15 5 75। अब 15 8 120। ठीक है, इतना तक तो आपको समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। अब करना क्या है, हमको इस दोनों को किस अनुपात में मिक्स किया गया है, तो इसके लिए ना हमको दोनों में से कोई एक उठा लेना है। तो हम इसको उठा लेते हैं। अब इसको ले चलते हैं एलिगेशन रूल पर। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम? 65, यहाँ पे 78, यहाँ पे 75। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 78 में से 75 जाएगा 3। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 65 75 10। मतलब रेशियो हमारा होगा 3/10। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, ये 3/10 हमारा आंसर हो गया। बस यही तो करना है। अब देखिए इसको दिमाग में कैसे करना था। दिमाग में आपको ये रेशियो दिया हुआ है, क्वेश्चन में वहाँ पे साफ दिख रहा है आपको। इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ के इसका एलसीएम निकाल दीजिए। जिससे जितना बार में कटता है उसको उतना बार में गुना कर दीजिए। पहले वाले रेशियो का उठा के इसका एलिगेशन निकाल दीजिए, बात खत्म। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या कर रहा है? एक जग में द्रव A और द्रव B के मिश्रण का अनुपात 4:1 है। एक जग में द्रव A
और द्रव B, इसका मिश्रण का अनुपात 4:1 है। ठीक है, जब 10 लीटर के मिश्रण को निकालकर और 10 लीटर द्रव B डाला जाता है तो जग में द्रव A और द्रव B का अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रारंभ में द्रव A की मात्रा बताएं। प्रारंभ में मतलब फाइनली कितना हो जाता है? 2:3, 2:3 हो जाता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, एक मिश्रण है, ठीक है, जो 4:1 के अनुपात में है। ठीक है, उसमें से 10 लीटर निकाला जाता है उस मिश्रण में से, तो वो जो 10 लीटर निकलेगा वो भी तो आपका 4:1 में ही निकलेगा बाहर। ठीक है, तो ये 4:1 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, मतलब 5 यूनिट बराबर है 10 लीटर के। क्योंकि देखिए उसमें से चाहे 100 लीटर का है ना हो, ठीक है, चाहे वो 1 लीटर का है ना हो, वो टोटल अगर 100 लीटर है उसमें से हम 50 लीटर बराबर अलग कर देंगे, तो ये जो पहले 50 लीटर है ये भी इतना ही अनुपात में होगा। अब बाद वाला जो 50 लीटर वो भी इतना ही अनुपात में, मतलब उसमें से जितना पार्ट्स हो टोटली इतना ही अनुपात में होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 100 लीटर में से 10 लीटर हम बाहर कर दिए तो जो 10 लीटर है वो भी 4:1 में ही होगा। ठीक है, और जो 90 लीटर है उसमें भी 4:1 में ही होगा। मतलब जितना उसमें से आप अलग कीजिए सबका रेशियो एक ही होता है। ठीक है, तो ये जो 10 लीटर है ये 4:1 ही में था, मतलब ये टोटल कितना? 5 यूनिट 10 लीटर, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 2 लीटर। ठीक है, तो इसके अनुसार जो 10 लीटर आप निकाले हुए हो, ये ए वाला में से कितना लीटर था? 4 लीटर था, और बी वाला में से 1 लीटर था। ठीक है, इसमें से था 4 लीटर, तो ये कितना हो गया आपका? 4 × 2 मतलब 8 लीटर। ये हो गया 1 × 2 मतलब 2 लीटर। ओके, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं जो ए वाला है वो टोटल यूनिट उसका कितना है, कितना लीटर है वो, तो ये तो रेशियो में है 4, तो हम मान लेते हैं 4x। इसमें से कितना बाहर निकला है? 8 लीटर। नीचे वाला इसको हम x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सीधा x। इसमें से कितना बाहर निकला है? 2 लीटर। ठीक है, और कितना ऐड किया जा रहा है? 10 लीटर ऐड किया जा रहा है। किसमें से? b में से, मतलब इस वाला में से 10 लीटर ऐड किया जा रहा है, तो हम इसमें +10 कर देंगे, तब ये जाके रेशियो किसके बराबर बन जा रहा है? इसके बराबर, 2:3 के बराबर बन जा रहा है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 × 3 12x माइनस 8 × 24, 12x माइनस 24। अब ये 10 में से 2 जाएगा तो +8। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे हम तो 2x अब +16, 8 दूना 16, 12x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा? 10x। ये +16 है या -24 है, जुड़ के 40 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4। ठीक है, तो a वाला का कितना क्वांटिटी था? तो a वाला का था 4x, तो मतलब 4 × 4 मतलब 16 लीटर। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ये हो गया आपका प्रोसेस वाइज। ठीक है, अब हम इसका तरीका शॉर्टकट ट्रिक आपको बताते हैं। पहले एक नज़र आप इसको देख लीजिए ये कैसे बना हुआ है। ठीक है, अब चलिए शॉर्टकट ट्रिक के बारे में अब बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना लीटर का हेरफेर हो रहा है? तो 10 लीटर निकल रहा है, 10 लीटर आ रहा है, कितना लीटर? 20 लीटर। 20 लीटर का हेरफेर हो रहा है। ठीक है, देखिए कैसे बनता है। यहाँ पर 20 लीटर पूछ क्या रहा है आपसे? ए के बारे में। 4 टोटल कितना है? 5, 5 चौका 20, 4 चौका 16, 16 लीटर हो गया आंसर। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा, तब जाके ये काम समझ में आएगा। ठीक है, बाकी नॉर्मल अगर है, एलिगेशन और मिक्सर को पहली बार देख रहे हो और सीखने का कोशिश कर रहे हो तो आप इस प्रोसेस को देखो।
ठीक है, समझ में आ जाएगा, फाइनली समझ में आ ही जाएगा, इसमें कोई दम है ये नहीं है। ठीक है, ये केस फर्स्ट है, ये फाइनल केस है, ये पहले वाला केस है और ये फाइनल केस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 75 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। ठीक है, पहले मिल्क कितना है, दूध और पानी, मिल्क, पानी के लिए वाटर, कितना अनुपात में दिया हुआ है, 2:1, 2:1। टोटल क्वांटिटी कितना है, टोटल क्वांटिटी 75 लीटर। ठीक है, मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। फाइनल 1:2 ये बन जाए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप, 3 यूनिट, ये 3 यूनिट है, 2 1 3, 3 यूनिट किसके बराबर है, 3 यूनिट बराबर है 75 लीटर के, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 25 लीटर के। ठीक है, रहने दीजिए इसको। अब सबसे पहली बात, इसमें पानी मिलाने के बाद देखिए, पहले जो हमारा मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी मौजूद है, उसमें हम बाद में पानी मिलाते हैं। ठीक है, तो रेशियो बदलता है। अरे भाई, तो हम पानी मिलाते हैं तो दूध के मात्रा पहले और बाद में दोनों समय तो एक ही जैसा है, दूधवा तो उतने रहेगा ना। तो ठीक है, तो अब इस रेशियो में हम दूध को बराबर कर देते हैं। तो इस मिल्क वाले को हम इससे ऊपर वाले को, इससे नीचे वाले को गुना करेंगे हम। तो 1 से इसको गुना करने का कोई मतलब नहीं, तो 2 से इसको गुना करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, दूधवा तो हमारा अब सेम हो गया, 2 2, पनियावा हमारा अंतर हो गया। ठीक है, कितना कितना के, तो यहाँ पर 4 लीटर हो गया, यहाँ पे 1 लीटर हो गया। ठीक है, इसमें पानी कितना लीटर है, 1 लीटर है, इसमें पानी कितना लीटर है, 4 लीटर है। इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 3 यूनिट, 3 यूनिट हो जाएगा। अब 1 यूनिट कितना लीटर के बराबर है, 25 लीटर के, तो 3 यूनिट कितना लीटर के बराबर होगा, तो 3 × 25 मतलब 75 लीटर। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो वीडियो को सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं और ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना ही उस पर कोई कमेंट कर रहे हैं। भाई कमेंट करके बताओ मुझे कि आपको और क्या जानना है, क्या सीखना है, इसको और शॉर्ट किया जाए, इसको और सिंपल किया जाए, क्या किया जाए। क्योंकि देखिए, सामने जब हम लोग स्टूडेंट को बैठा के पढ़ाते हैं ना, तो हमें समझ में आता है, या हम उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है, या वो हमसे पूछता है। भाई आप लोग तो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हो, तो आप लोग कमेंट के थ्रू ही हमसे बात करोगे, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताओ आपको इसके आगे क्या चाहिए या क्या परेशानी है आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, सोना और कॉपर की 2 मिश्र धातु ए और बी को 5:3 और 5:11 के अनुपात में मिलाने से बनाई जाती है। तीसरी मिश्र धातु सी को बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में पिघलाया जाता है। मिश्र धातु सी में सोने और कॉपर का अनुपात बताओ। रे भाई, इतना हल्का सवाल। अब देखिए, सोना, गोल्ड, कॉपर, Cu, पहला रेशियो कितना है इसका, 5:3, 5:3। दूसरा रेशियो कितना है इसका, 5:11, 5:11। ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B। ठीक है, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B। अब ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में क्या कह रहा है, सवाल बहुत हल्का है, बहुत ज़्यादा हल्का, इसमें कुछ करना नहीं है, ये सीधे बन जाएगा। कह रहा है कि इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में पिघलाया जाता है। बराबर मात्रा में मतलब इस क्वांटिटी को आप बराबर कर दीजिए। तो ये कितना है, 5 3 8 और ये कितना है, 11 5 16। ठीक है, तो अब इसको 16 बनाने के लिए कितना से गुना कीजिएगा, तो 2 से गुना कीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा, 5 × 2
10 हो जाएगा, ई 3 गुना 2 6 हो जाएगा, आई 5 रह जाएगा, आई 11 रह जाएगा। ई हो गया हमारा ए, ई हो गया हमारा बी। ठीक है, अब देखिए जोड़ के 10 6 16, 11 5 16, दोनों बराबर बराबर हो गया। अब इस दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 15। इस दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा 11 6 17। फाइनल रेशियो 15/17 आंसर। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी 15/17, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, सही आंसर है आपका सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सोने और चांदी के दो मिश्र धातुओं में सोने और चांदी का अनुपात 7:22 और 21:37 है। इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई मिश्र धातु में सोने और चांदी का अनुपात 25:62 हो? किस अनुपात में मिलाया जाए? ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए, दो मिश्र धातु है, केस फर्स्ट, पहले हम लेंगे सोना चांदी, गोल्ड सिल्वर। ठीक है, पहले में कितना है 7:22, दूसरा में कितना है 21:37। ये हो गया हमारा केस फर्स्ट, ये हो गया हमारा केस सेकेंड, दूसरा कंडीशन। ठीक है, फाइनल में कितना है, फाइनल में दिया हुआ है 25:62। ये टोटल कितना हो जा रहा है आपका 22/7 29। ये कितना हो जा रहा है 7 1 8, 3 2 5 58। ये कितना हो जा रहा है 5 2 7, 6 2 8 87। ठीक है, ये 29 का ना मल्टीपल है, ये 29 का है, 29 58 29 87। तो 1 2 3 का एलसीएम कितना हो जाता है 6, तो इसको 6 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 174। ठीक है, अब ये 29 से कितना बार में कटेगा 6 बार में कटेगा, 58 से कितना बार में कटेगा 3 बार में कटेगा, और इसे कितना बार में कटेगा 2 बार में कटेगा। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 7 6 42, ये कितना हो जाएगा 132, ये कितना हो जाएगा 63, और ये कितना हो जाएगा 7 3 21, 3 3 9 2 11, 111। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 25 दूना 50, और ये 62 दूना 124। ठीक है, ये हमारा केस फर्स्ट है, ये हमारा केस सेकेंड है, और ये हमारा है फाइनल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब हम इस तरह का सवाल बनाते हैं तो हम किसमें कौन सा नियम अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसका समझ होना सबसे पहले जरूरी है। कौन से क्वेश्चन में कौन सा नियम अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हम तो सवाल देखते समझ जाते हैं कि कौन सा नियम अप्लाई होने वाला है, आप कैसे समझिएगा। तो आप हम जो भी सवाल बनाते हैं ना उसको थोड़ा बारीकी से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको हमेशा, क्योंकि हम ये बना रहे हैं पूरा एलिगेशन रूल के ही सवाल बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा में कैसा यूज हो रहा है इस पर थोड़ा सा आप फोकस कीजिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, कोई नौटंकी ड्रामा नहीं, एकदम ध्यान से देखिएगा, सीखना है तो। ठीक है, अब हम पहला केस को उठा लेते हैं। पहला मतलब सिर्फ गोल्ड उठाइए चाहे सिर्फ कॉपर उठाइए, आपका रेशियो उतना ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कितना है यहाँ पर 42, यहाँ पे 63, फाइनल वाला 50। अब इसमें कितना हो जाएगा 13, इसमें कितना हो जाएगा आपका 8, 50 में से 42 जाएगा 8, 63 में से 50 जाएगा 13। ये आपका रेशियो हो गया 13/8, ये हो गया आपका आंसर। ये रेशियो आपका हो गया 13/8, ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। ठीक है, एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और टीन
का अनुपात 2:3:1 है। जिंक कॉपर टीन, जिंक के लिए Zn, कॉपर के लिए Cu, टीन के लिए भुला गए हैं सिंबल इसका, टीन Tn लिख दे रहे हैं। ठीक है, टीन का जो केमिकल सिंबल क्या होता है वो दिमाग से थोड़ा उतर गया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम Tn लिख दिए हैं, इसको आप समझ जाइएगा। ठीक है, इसका अनुपात क्या दिया, 2:3:1, 2:3:1। अब उसमें है दूसरी मिश्र धातु में कॉपर, टीन और सीसा का अनुपात 5:4:3 है। कॉपर, टीन और सीसा, तो सीसा के लिए होता है Pb, तो Pb हम लिख देते हैं। कॉपर, सीसा और कॉपर, टीन, सीसा का अनुपात कितना है, 5:4:3, तो इसका है 5, इसका है 4, इसका है 3। ओके, यदि समान भार वाली इन मिश्र धातुओं को एक साथ पिघलाया जाता है, समान भार वाली, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समान भार वाली। तो अब इस भार को आप समान कीजिए पहले, 3 2 5 1 6, और यहाँ पे है 5 4 9 3 12, 12, ये दोनों समान है, नहीं है, तो इसको हम 2 से गुना करेंगे, तो 2 से सबको गुना करेंगे हम। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा हमारा 12, हो गया। अब कह रहा है कि समान भार वाली इन मिश्र धातुओं को एक साथ पिघलाया जाता है तो एक नई मिश्र धातु बनती है। नए मिश्र धातु में शीशे का प्रति किलो भार क्या होगा, शीशा का। ठीक है, तो अब ये दोनों को पिघला के बनाया जाता है, जिसमें शीशा का भार पूछा जा रहा है आपसे। शीशा का क्या है आपका रेशियो, 3, तो ये हो गया 3। आज दोनों को मिला के पिघला जाता है, तो 12 12 24, 24, इसको काट दीजिए, 1/8 kg, ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, इस सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है, ये सब चीज को आप माइंड से कर सकते हो, सिर्फ दिमाग से, ये सब करने का कोई जरूरत नहीं। जैसे समान भार कहा, अब देखिए इसमें कैसे होगा, समान भार कहा 5 4 9 3 12, 3 2 5 1 6, इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो 12 12 12 24 हो गया। शीशा का पूछ रहा है तो शीशा का 3 दिया, 3/24, 1/8 आंसर। मुंह से बनेगा सीधा ही, कोई पेन पेपर कॉपी कलम का यूज करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए एक्सपीरियंस, तो आप थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम और 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण चीनी को 16 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। ध्यान दीजिएगा, 20 रुपया और 15 रुपया ये उसका क्रय मूल्य है, सीपी है, लेकिन 16 रुपया उसका विक्रय मूल्य है। और एक बात, ये विक्रय मूल्य है, अब पहले वाला क्रय मूल्य था, लेकिन इस विक्रय मूल्य पर ना उसको प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, डेट मीन्स कि वो भी क्रय मूल्य ही है। ठीक है, तो ये तीनों आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो अब तो सिंपल है, हम एलिगेशन रूल अप्लाई करेंगे। एलिगेशन रूल आपको पता ही है कि सेम यूनिट में होता है। तो अब हम काम करते हैं, 20 रुपया और 15 रुपया। ठीक है, मिश्रण को कैसे बेचा जा रहा है, 16 रुपये। कितना हुआ, 1 4, ये हो गया हमारा अनुपात, रेशियो बराबर 1/4, ये हो गया हमारा आंसर, 1/4। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना सेकंड लगा बनाने में इसको, ये तो आपको समझाना है इसलिए लिखे भी हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली आंसर मार देते हैं इसका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसा आप करने का कोशिश करो। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और थोड़ा सा शेयर भी कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ। अगर आपको ये पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो इसके बाद कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ ये भी हमें बताइए, ताकि हम वो भी आपको बना दें। मोस्टली आपका रेलवे ग्रुप डी के लिए, देखिए रेलवे ग्रुप डी के लिए जो जो मेन चीज़ था वो मैंने आपको दे दिया हुआ है। परसेंटेज था और एसआई और सीपी एसपी था, उसके बाद में आपका था सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशंस, अलजेब्रा, ये सब का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हुआ है। मिक्सचर एंड एलिगेशन हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि मिक्सचर एंड एलिगेशंस का हो सके ग्रुप डी में 2-3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन तो आपको दे ही देगा। ठीक है,
जो आपको झुलाएगा। तो इसमें आप इतना प्रैक्टिस बना लीजिए अपने आप को कि उसको यूं उड़ा सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में इन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दोनों गिलासों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। ठीक है, दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर, गिलास फर्स्ट और गिलास सेकेंड, फाइनल। इसमें कितना है 3:5, सेकंड में कितना है 6:1 और फाइनली 1:1 में ही तैयार हो जा रहा है। ठीक है, देखिए इस तरह का 3 कंडीशन वाला जब भी कोई सवाल आपके सामने आए तो इसमें आप कीजिएगा कथी, तीनों को आप टोटल यूनिट निकालिएगा, 8, 7, 2 निकालिएगा और उसके बाद में इसका एलसीएम 56, इसका एलसीएम होगा 56, इसका एलसीएम निकालिए। कौन किससे कितना बार में कटता है उसको उससे गुना कर दीजिए। 8 7 56, 7 बार में, ये 8 बार में, आई 28 दूना 56, 28 बार में। ठीक है, अब इसको 7 से गुना कीजिए, 7 तिरका 21, 7 पच्चे 35। हालांकि अगर हम सिर्फ यही उठाएंगे तो हमको इसमें गुना करने का जरूरत नहीं, हम नहीं करते हैं, हटाइए इसको। अब 8 8 6 48, 28 के 28, अब ये हो गया 21, ये हमारा हो गया 21, 48, 28, इसमें जाएगा, इस 7 बचेगा, 48 में से 28 जाएगा, 20 बचेगा। ठीक है, हमारा रेशियो हो गया 20/7, ये हो गया हमारा आंसर। हम इधर वाला गुना नहीं किए हैं क्योंकि गुना करके भी उसको छोड़ देना होता है, उसका कोई यूज नहीं करते हैं। इससे कीजिए चाहे इससे कीजिए, आंसर आपका वही मिलेगा। तो फिर उसको भी गुना कर करके उतना टाइम बर्बाद करने का क्या मतलब बनता है। ये वो कीजिए, इससे आप निकाल के आंसर निकाल लीजिए 20/7, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कह रहा है एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3:2 है। एक मिश्रण में मदिरा के लिए एम ले लिए, ये इसको मिल्क मत समझिएगा, मदिरा मतलब वाइन है ये। ठीक है, इसका कितना अनुपात दिया हुआ है 3 और इसका 2। दूसरे मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। ठीक है, कितने लीटर दूसरा मिश्रण पहले वाले 3 लीटर मिश्रण में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में मदिरा और पानी की मात्रा समान हो। ठीक है, नए वाले मिश्रण में मदिरा और पानी का मात्रा समान हो। समान का मतलब 1:1 हो। तो ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया और ये फाइनल केस हो गया। ठीक है, इसका टोटल कितना हो गया 3 2 5, इसका टोटल 9, इसका टोटल 2। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 9 दूना 18, चूंकि कोई कटने वाला नहीं है तो 9 दूना 18 पचे 90। अभी कितना बार में कटेगा 9 दूना 18 बार में, यह कटेगा 10 बार में, यह कटेगा 45 बार में। ठीक है, अब कोई एक उठा लीजिए आप, सिर्फ यही हम एगो लेते हैं। 18 × 54 और ये हो जाएगा 10 चौका 40, डायरेक्ट हम एलिगेशन में ले जा रहे हैं। 45 का 45। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। हमारा रेशियो कितना बन रहा है 5/9। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये पहले वाले मिश्रण है, ये दूसरा वाला मिश्रण है। ठीक है, तो पहले वाला मिश्रण कितना लिया गया है 3 लीटर और दूसरा वाला उसमें कितना मिलाया जा रहा है कि वो रेशियो इतना बन जा रहा है। इसका मतलब 5 यूनिट बराबर है 3 लीटर के, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 3/5 लीटर के। ठीक है, तो 9 यूनिट, हमसे दूसरा वाला का मात्रा पूछा जा रहा है कितना मिलाया गया है, तो 9 यूनिट
कितना के बराबर हो जाएगा? तो 3/5 गुने 9 मतलब 27, 27/5। इसको हम तोड़ेंगे कितना होगा? 50 25, 2/5। ये हो गया हमारा आंसर। 5 सही 2/5, 5 सही 2/5। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप क्लास कर लेने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें आपको कुछ लगता नहीं है। ठीक है, लेकिन इससे ना सच बात पूछो तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है, आपका सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत कुछ मिलता है। ये सच है, हमें बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, और आपका कुछ नहीं लगता है, तो जिसमें आपका कुछ लॉस नहीं है वो तो आप मुझे दे ही सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में कह रहा है लाला ने अरुण को 5% और भाटिया को 8% प्रति वर्ष के आधार पर कुछ पैसे उधार दिए। वर्ष के अंत में वह 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अर्जित करता है, तो उसने अरुण और भाटिया को किस अनुपात में पैसे उधार दिए? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका मुँह पर आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 5 2 1 2/1 आंसर मुँह पर हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कैसे बनेगा, क्योंकि तीनों सेम यूनिट में दिया हुआ है परसेंटेज में, इसलिए। तो पहले दिया हुआ है 5, उसके बाद दिया हुआ है 8, अब फाइनल कितना मिलता है उसको? 6 1 2। ये क्या अनुपात हो गया? 2/1। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप हो सके तो थोड़ा शेयर करके मुझ पे एहसान कर दीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर करके मुझ पे एहसान कर दीजिए, और लाइक कीजिए वीडियो को, और आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर कुछ पूछिए या बताइए। ठीक है, हम वेट करते हैं आपका। ओके, मिलते हैं अगले क्लासेस में।